ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आनंदलीलामय विग्रहाय हेमाभदिव्याच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। एवं ब्रुवाना विरहातुराभृशं व्रजस्त्रिया कृष्णविषक्तमानसा विसृजलज्जामरुरुदः स्म सुस्वरम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। नाम श्रेष्ठं मनुमपि शचीपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं माथुरीं गोष्ठमातिं राधा कुंडम गिरिवरम अहो राधिका माधव श्याम प्राप्तो यस्य प्रथित कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरियत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। थोड़ा जोर से बोलिए हरे कृष्णा। आज कोई आम दिन नहीं है, आम खाने का दिन है। जोर से बोलो हरे कृष्ण। धन्यवाद। आज बहुत ही पवित्र दिवस है। अक्षय तृतीया का आज महोत्सव है और भगवान श्री श्री राधा रास बिहारी ललिता विशाखा गिरिराज गोवर्धन श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी श्री श्री गौरनिताय तथा श्रील प्रभुपाद जी के कृपाशीर्वाद से हम आज के इस महोत्सव के बारे में इतिहास में और वर्तमान में जो भी महान महोत्सव मनाए गए हैं और साथ ही साथ भगवान के विविध स्वरूप प्रकट हुए हैं उनके बारे में हम आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे और आज के दिन की विशेष महानता हम श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो मेरा सभी श्रद्धालु रसिक श्रोताजनों के चरणों में निवेदन है, कृपया अपने अपने मोबाइल फ़ोन जो है उसका आप गला दबाई दो। खास करके माताओं को मेरा निवेदन है, पर्स में से कौन से जिप में रखा है मोबाइल समझ में नहीं आता और बजने लगता है, वो निकालते निकालते पूरा प्रवचन विचलित हो जाता है। आपको हो सकता है यकीन हो मोबाइल आपका साइलेंट मोड में, फिर भी दोबारा एक बार आप उसको तराशिए, देखिए बंद है कि नहीं है। ठीक है,
रही बात हमारे YouTube के श्रोताओं को, मैं उनको भी निवेदन करूंगा कि हो सके तो बैठ करके एक बार एक जगह पे श्रवण करिए। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों के चरणों में, श्रील प्रभुपाद जी के चरणों में प्रणाम करते हुए हम आज के कथा का प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। वैसे देखा जाए तो कई सारे भक्तों के मुखारविंद से श्रवण करके कई शास्त्रों में यहाँ वहाँ पठन करने के उपरांत लगभग मैंने एक सूची बनाई है आज के दिन के महात्म्य की, और वो सूची 23-24 घटनाओं का वर्णन करती है। लगभग 23-24 घटनाएं आज के दिन हुई है, जो आज हम प्रयास करेंगे उसका निरूपण करने का। तो पता नहीं कितना समय हमारे पास है, वो तो पता है कितना है, लेकिन उस संक्षिप्त समय में इतनी सारी विस्तृत लीलाएं वर्णन करने का हम प्रयास करेंगे। और आप हो सके तो जागते हुए श्रवण करिए। अगर नींद आ रही है तो जोर से बोलो हरी हरी। राजा हरिश्चंद्र से भी ज़्यादा प्रामाणिकता आप लोग दिखा रहे हैं। अच्छी बात है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पुराणों में वर्णन है, एक ब्राह्मण था और उसके पत्नी थी जो सज्जन थी, सुशील थी, सुंदर थी, लेकिन उसको दो बातों का दुख था। वो कंगाल था, एक था ब्राह्मण, वो बहुत गरीब था। ये जो वाक्य है वो पुराना में आपको हमेशा मिलेगा। तो वो जो ब्राह्मण था बहुत गरीब था और उसको कोई संतान नहीं थी। और प्राय जो गृह मंत्री होते हैं, आप समझ लो अभी गृह मंत्री किसको कह रहा हूँ मैं, प्राय जो गृह मंत्री होते हैं मतलब पत्नी, वही मंत्री होते हैं घर में, उनके बोलने के निर्देशन पे सारा घर का कारोबार चलते रहता है प्राय। तो उनके गृह मंत्री ने बोला कि जाओ किसी ऋषि मुनि से आशीर्वाद लेकर आओ, हमें इतने दरिद्र क्यों हैं, हमको कोई संतान क्यों नहीं है। तो ये ब्राह्मण गए वशिष्ठ मुनि के पास और वशिष्ठ मुनि को पूछते हैं, हे ब्रह्मर्षि, मैं इतना गरीब क्यों हूँ और मेरे को कोई संतान क्यों नहीं है, मैंने क्या पाप किया था। तो ब्रह्मर्षि वशिष्ठ मुनि कहते हैं, हे विप्र, पूर्व जन्म में तुम बहुत धनी थे और तुम्हारे कई सारे बच्चे भी थे, संतानें भी थे, लेकिन तुमने कभी कोई दान नहीं दिया, इसीलिए इस जन्म में आप दरिद्री बन गए हो। मतलब भगवान का ना पोशाक आभरण है उसको प्रायोजित किया, ना भगवान का राजभोग बाल भोग जो भी है भगवान की सेवा ना की, किसी उत्सव में प्रसाद दिया नहीं, मंदिर के लिए कोई दान राशि नहीं दी, कुछ भी सेवा नहीं की, किसी भक्त के भी नहीं की और भगवान के भी नहीं की, इसलिए इस जन्म में आप दरिद्री हो गए हो। तो ये पहला हमारे लिए पाठ है। अगर आपके पास कुछ लक्ष्मी है तो अभी से मंदिर में निवेश कर दो दान के रूप में, अगले जन्म में निश्चित रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा। ठीक है। और संतान क्यों नहीं, वही कारण है क्योंकि तुम अपने धन से बहुत मदान्वित थे, अभिमानी थे और ना अपने संतति को अपनी भक्ति में लगाया, ना कुछ भगवान का भजन किया, इसके लिए आपको कोई संतान भी नहीं है, ये कारण है। तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने ये जो मुहूर्त है अक्षय तृतीया के आसपास के जो 2-3 दिन है उसमें उन्होंने कुछ भगवान का अनुष्ठान करने के लिए वशिष्ठ मुनि ने उनको निवेदन किया और ब्रह्मर्षि वशिष्ठ मुनि के आदेशान्वये वो ब्राह्मण ने यह अनुष्ठान पूर्ण किया। उसको धन भी प्राप्त हुआ, उसको संतति भी प्राप्त हुई और उतना ही नहीं, वर्णन है कि वो वापस भगवत धाम चला गया।
जय श्री अक्षय तृतीया महोत्सव की। ये इस दिन की महानता है। आप थोड़ा बहुत भी जप करोगे तो उसका बहुत लाभ मिलता है। थोड़ा बहुत भी भगवान की भक्ति करोगे, सेवा करोगे, मंदिर में एक बार भी आओ तो हजारों बार आने का फल मिलता है। आज जाओ ही मत वापस, इधर ही कीर्तन करो। मंदिर बंद हो गया तो बाहर झाड़ू पोछा मारो, कुछ तो करो। दिन भर भगवान के मंदिर में कुछ ना कुछ सेवा करते रहो, जप करो। अगर कुछ आपके पास धनराशि है तो भगवान को दे दो, क्योंकि आज के दिन बहुत सारे कार्य हुए। ये तो पहला है, ये आज का ही दिन है जिस दिन जौ समझते हैं आप? बार्ली कॉर्न, बार्ली का जो बीज है, जिसको अंग्रेजी में बार्ली कहते हैं, हिंदी में हमारे जौ कहते हैं, ये प्रकट हुआ। ये यज्ञ में उपयोग किया जाता है। खास करके अगर आप भगवान के जो पवित्र चरण कमल है उनके नीचे जो तलवे है उसके ऊपर जो पवित्र चरण चिन्ह है उसमें ये जौ प्रकट होता है। उधर से ही ये जौ इस दुनिया में आज के दिन में प्रकट हुआ है। श्री अद्वैत आचार्य के दाएं चरण कमल के अंगूठे के नीचे जौ है। इसका महात्म्य यह है, जो कोई भी भगवान के चरण कमलों में ये जौ है उसके ऊपर ध्यान करता है तो उसका पूरा भरण पोषण भगवान कर लेते हैं, उसको कभी कोई कमी नहीं होगी। ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। स्कंद पुराण, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर वगैरह इसका वर्णन करते हैं। जो कोई भी भगवान के चरण कमलों में जो जौ है उसके ऊपर ध्यान करता है उसको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, ना खाने के लिए ना पीने के लिए। उसका पूरा परिवार समृद्ध रहेगा और उसको भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। तो अद्वैत आचार्य के दाएं चरण कमल के अंगूठे के नीचे है। नित्यानंद प्रभु का जो दायां चरण कमल है उसके मझली जो उंगली है उसके नीचे है मिडल टो, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं। क्योंकि ज़्यादा शुद्ध हिंदी बोले तो लोगों को समझेगा नहीं, अभी रेडियो मिर्ची की भाषा चलती है। श्री गौरंग महाप्रभु के दाएं चरण कमल के अंगूठे के नीचे है जौ, और राधा रानी के बाएं चरण कमल के अंगूठे के नीचे है जौ, और रास बिहारी के, श्री रास बिहारी जी के वापस दाएं चरण कमल के अंगूठे के नीचे है। तो समझने के लिए बहुत आसान है। जो भी भगवान के पुरुष अवतार है, जेंट्स अवतार, उसमें राइट चरण कमल, दाएं चरण कमल के अंगूठे के नीचे और नित्यानंद प्रभु के मझली उंगली के नीचे है, ठीक है। और राधा रानी के बाएं चरण कमल के अंगूठे के नीचे है जौ। तो इसके ऊपर ध्यान करने से हमारा भक्ति में भी भरण पोषण होगा और लौकिक दृष्टिकोण से भी हमारे घर में कोई कमी नहीं होगी। स्मार्ट लोग, बाहर के लोग तो केवल घर का ही सोचते हैं, लेकिन वैष्णवजन तो भक्ति का सोचेंगे। इसलिए भक्ति की महिमा इसके द्वारा प्रकट होती है। वैसे तो भगवान के अनेक चरण चिन्ह हैं, ये सब वर्णन करते बैठेंगे तो अक्षय तृतीया की महिमा के लिए समय नहीं बचेगा। आज का ही दिन है अक्षय तृतीया का, जिस दिन गंगा मैया इस धराधाम पर प्रकट हुई। गंगा मैया वैसे इस ब्रह्मांड में कैसे प्रकट हुई हम लोग जानते हैं। जब वामन देव अपने 3 पग जमीन नापने के प्रयास में, पहले कदम में उन्होंने सारा जो उच्च लोक है वो नाप लिया, और उसी समय एक गड़बड़ हुई। गड़बड़, अच्छी गड़बड़ हो गई। क्या हो गया? उनके चरण कमल के नाखून का स्पर्श हुआ ब्रह्मांड के आवरण को और उसको छेद गया, और जो आवरण है उसके छेद में से विरजा नदी का जो जल है वो वामन देव के चरणों को, नाखून को धोते हुए नीचे आने लगा, और तुरंत ब्रह्मा जी ने अपना कमंडलो भर दिया। पहली हम देखते कई बार पुजारी लोग जो होते हैं ना, अभिषेक करते करते अपना बोतल कमंडलो कुछ ना कुछ भर के बाजू में रख देते हैं। तो परंपरा में ब्रह्मा जी से आ रहे हो तो, और वही गंगा मैया है, वही गंगा मैया है। इसको बहुत सुंदर रूप से श्रील जयदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं।
छल यसे विक्रमने बलिमद्भुत वामन, पद नख नीरजनित जन पावन। डोंट शो इट। छल यसे विक्रमने बलिमद्भुत वामन, पद नख नीरजनित जन पावन। पद नख नीरजनित जन पावन। भगवान के चरण कमलों का जो नाखून है उसको धोते हुए जो नील आ रहा है वो पूरी दुनिया को पावन कर रहा है। और हम लोग जानते जैसे भगीरथ महाराज ने कठोर तपस्या करके अनेक प्रयास करके महत प्रयास करके वो मंदाकिनी गंगा को इस धराधाम पर अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए बुलाया, उनको निवेदन किया। भगवान शंकर गंगाधर बने, उन्होंने जटाओं में गंगा जी को धारण किया। आज के दिन वो गंगा मैया यहाँ पर प्रकट होती है। लेकिन वामन देव देखो, हम बोलते ना एक ही तीर में दो निशान। भगवान ऐसे व्यक्ति हैं कि वो एक ही तीर में क्या क्या कर रहे। देखो, इंद्र को उसका आसन दे रहे, बलि महाराज को उसका राज्य छीन रहे, उसको शुद्ध भक्त बना रहे। बलि महाराज तो महाजन ही बन गए, कुछ ही चंद मिनटों में महाजन बन गए उनके समर्पण से। एक ही इसमें ये भगवान की महानता है। हालांकि शुक्राचार्य बीच में व्यवधान लाते हैं कि मत दे दो, मत दे दो, उनको 3 पग भूमि मत देना। देवानाम कार्य साधक है एष विष्णुर अव्ययम। ये तो विष्णु है, देवताओं का कार्य साधन करने के लिए आए हैं, उनको मत देना। लेकिन फिर भी बलि महाराज बोले कदम कदम बढ़ाए जा, हरि के गीत गाए जा। आप कदम बढ़ाते जाओ, आप कदम बढ़ाते जाओ, आप रुको मत। हाँ, बहुत आप अगर वो पढ़ेंगे अष्टम स्कंद का प्रसंग बहुत ही संवेदनशील है। वहाँ पे हर एक जन आके बलि महाराज का साइड ले रहे, उनके बाजू में बोल रहे कुछ ना कुछ। ब्रह्मा जी बोल रहे, प्रहलाद महाराज बोल रहे, और साक्षात विंध्यावली बलि महाराज की पत्नी भी आके बोलने लगती है। सबको रोक के खुद बीच में बोलने लगती है। बहुत सुंदर प्रसंग है, संवेदनशील है, भावनात्मक प्रसंग है वो बलि महाराज का। सांसें थमती गए, लफ्ज जमते गए, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया, मरते मरते किया है जतन साथियों। वो जो गीत है वो वास्तविक रूप से बलि महाराज के लिए लागू होता है। सबकी सांसें थम गई थी, लफ्ज जमते गए, शुक्राचार्य कुछ ना कुछ बकते गए, बोलते गए मत देना मत देना मत देना, फिर भी बढ़ते कदम को ना रुकने दिया। फिर भी वामन देव का जो बढ़ता कदम है उनको बोला आगे बढ़ो, कदम कदम बढ़ाए जरा, आप आगे बढ़ते रहो। तो इसी से बलि महाराज की महानता समझती है। और उनकी कृपा से और वामन देव की कृपा से गंगा मैया इस ब्रह्मांड में और इस धराधाम पर प्रकट हुई। और अक्षय तृतीया के दिन इस धराधाम पर वो प्रकट हो गई। उसमें पूरे मानव जाति पर भगीरथ महाराज के अनंत एहसान है, परोपकार है, जिसके चलते हम आज गंगा मैया में स्नान करके अपने आप को पवित्र करते हैं और हजारों करोड़ों लोगों ने आज तक किया है। आज एक और तिथि है, ऐसा कहा जाता है कि यही पहला दिन है त्रेता युग का। त्रेता युग का पहला दिन है। वैसे देखा जाए तो कई जगह वर्णन है, कृत युग मतलब सत्य युग, कृत मतलब एक, और चक्र में देखा जाए तो पहले आता है सत्य युग, दूसरा आता है द्वापर युग, फिर त्रेता युग और चौथा है कलयुग। तो फिर गड़बड़ कहाँ हुई? गड़बड़ हुई अहिल्या और देवराज इंद्र के प्रसंग में। जब अहिल्या को दूषित करने के लिए इंद्रदेव गौतम ऋषि का रूप धारण करके आते, आप सब लोग वो कहानी जानते हैं। तो गौतम ऋषि समझ जाते कि ये इंद्र है, और वो अपने योग शक्ति से समझ में जाते कि इसमें अहिल्या का भी कुछ अंश तक भाग है। तो अहिल्या का शाप देते कि आप पत्थर बन जाओ, जब त्रेता युग में रामचंद्र आएंगे तब आपका उद्धार करेंगे। अहिल्या बोलते अभी त्रेता युग कब आएगा, अभी तो सत्ययुग चल रहा है।
द्वापर युग, फिर उसके बाद त्रेता युग आएगा। ये तो बहुत लंबा समय है। कभी कभी होता है ना ऐसा, दीक्षा कब है पता नहीं, थोड़ा जल्दी कराओ ना हमारी होता है ऐसा, पीले वक्त भी कब पास आउट होंगे, थोड़ा जल्दी कराओ ना हम लोग खुद उसके शिकार हैं तो अहिल्या भी बोलती है थोड़ा जल्दी पास आउट करो ना मुझे कुछ कुछ लोग तो 2-2 साल से यहाँ पर है। तो गौतम ऋषि उस समय बोलते हैं कि ठीक है, इस चतुर्युग में पहले त्रेता युग आएगा, फिर द्वापर युग आएगा। आप देखोगे प्रथम स्कंद में, उसमें वर्णन है, देखो, व्हेन द थर्ड मिलेनियम ओवरलैप द सेकेंड मिलेनियम, एक श्लोक है वैसा। ये उसके पीछे की कहानी है। क्यों? क्योंकि अहिल्या ने वरदान मांगा था जल्दी उद्धार हो जाए, इसलिए त्रेता युग पहले आया और द्वापर युग बाद में आया। तो ये जो त्रेता युग है वो अक्षय तृतीया के दिन चालू होता है। और त्रेता युग का युग धर्म है यज्ञ, यज्ञ करना। और यज्ञ में सबसे ज़रूरी है जौ, घी भी है, और वो जौ भी आज ही प्रकट होता है। और उसके बाद एक और लीला है। एक बार शिव पार्वती, इस ब्रह्मांड के पहले दंपति लगभग, उनके बीच में झगड़ा हुआ। अभी ऐसे कौन से दंपति इस दुनिया में जिनके बीच झगड़ा नहीं होता होगा? ऐसा कोई है? लगभग 99% सबके सब लोग कुछ ना कुछ तो थोड़ा बहुत इधर उधर नमक मिर्च लगी जाती है। हाँ, अगर झगड़ा नहीं हो रहा है तो गड़बड़े मिलेगा थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, प्रेम का कलह तो हो ही जाता है। यहाँ तक कि कृष्ण भगवान भी रुक्मिणी माता के साथ थोड़ा सा कलह करने का प्रयास करते हैं, लेकिन विपर्यास ही हो जाता है। एक बार शिवजी भी पार्वती देवी के साथ झगड़ा चालू कर देते किसी कारण से। क्या आप सब लोगों को अन्न देती हो, ये करती हो, वो करती हो? मैं तो नहीं मानता, मैं तो ध्यान करने वाला व्यक्ति हूँ, भगवान का भजन करूँगा। तो पार्वती बोलती देखो तो सही, अगर मैं सबको नहीं दे दूँगी तो कोई नहीं खाएगा। अतः जगन माता है, दुर्गा देवी है, अंबिका है, पार्वती है। तो उन्होंने भूख हड़ताल सारे ब्रह्मांड का प्रारंभ किया, पूरा राशन पानी बंद कर दिया सबका। तो सारे लोग आके भगवान शंकर के पास बोले क्या हो गया? माता अंबिका नाराज है, सबका खाना पाना सब बंद हो गया। तो भगवान शंकर देखते हैं कि काशी में एक जगह पे अन्न छत्र चालू था। तो वहाँ पे गए और वहाँ पर अन्नपूर्णा देवी है, उनसे उन्होंने भिक्षा मांगी। और देखते तो क्या अन्नपूर्णा कौन थी? स्वयं पार्वती माता ही थी। वो भी आज के दिन ही प्रकट हुई। ये जगन्नाथ मंदिर में भी है अन्नपूर्णा देवी। उसके साथ ही साथ आज परशुराम जयंती है। भगवान परशुराम जामद अग्नेय, उनका आज प्रकट दिन है। उनके प्रकटीकरण की लीला बहुत रोचक है, रुचिक मुनि के संदर्भ में है, इसीलिए रोचक है। आप सुनिए जरा। रुचिक मुनि ब्रह्मा के प्रत्यक्ष पुत्र थे और एक राजा थे जिनका नाम था गाधी। इनको एक बहुत सुंदर कन्या थी जिसका नाम था सत्यवती। ये वो महाभारत वाली सत्यवती नहीं है शंतनु की, ये महाराज गाधी की प्राचीन युगों की कन्या थी सत्यवती। वो बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर थी। यहाँ तक कि ये रुचिक मुनि जैसे इंद्रिय निग्रहित योगी व्यक्ति भी उनकी तरफ आकर्षित हो गए थे। आप कल्पना करिए कितने सुंदर हो गए माता सत्यवती। मुनि तो मुनि होते, ना कोई धनराशि, ना कोई घर, ना कोई दार, ना कोई रिश्तेदार। ऐसे ही चले गए उनके पिता के पास, महाराज गाधी के पास। बोले मुझे आपकी कन्या सत्यवती से विवाह करना है,
महाराज गादी सोचे अगर इसको मना कर दूंगा ये कंगाल को कौन देना चाहेगा अपनी कन्या, इसको मना कर दूंगा तो ये शाप दे देगा, बहुत शक्तिशाली ऋषि है, तो कुछ ऐसा मांगो इसको जो उसको संभव नहीं है। एक होता है वर दक्षिणा, एक होता है वधु दक्षिणा, जो दशरथ महाराज भी ने भी कई के लिए दी थी। और यहाँ पर वधु दक्षिणा मांगते गाधी महाराज बोलते हैं एक काम करो, आप ना 1000 शुभ्र सफ़ेद घोड़े लेके आओ, लेकिन शर्त यही है कि उसका जो दायां कान है वो काला होना चाहिए पूरा। समझ में आ रहा है? कितनी टेढ़ी मांगे देखो। 1000 घोड़े पूरे सफ़ेद होने चाहिए और उनका एक एक कान जो है, मतलब दायां कान हर एक का काला होना चाहिए, पूरा काला, उसमें एक भी सफ़ेद बाल नहीं होना चाहिए और इधर एक भी काला बाल नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेके आओ जाओ, फिर उसके बाद हम देखेंगे, हमारी कन्या आपको देना है ना। ऐसा बोलो, वो पूरे निश्चिंत थे कि वो नहीं लाएंगे करके, कहाँ से लाएंगे। तो रुचिक मुनि भी कोई साधारण मुनि नहीं थे, बहुत शक्तिशाली थे। वो सीधे वरुण देव के पास चले गए और उनको अपना प्रस्ताव दे दिया। बोले ऐसे ऐसे गादी महाराज ने दहेज में ये मांगा है, कृपया आप दे दीजिए। तो वरुण देव को तो संभव था, उन्होंने तुरंत अपनी शक्ति से 1000 काले घोड़े जिनके दायां कान जो था वो काला था वो दे दिया। वो लेकर आए। रुचिक मुनि वो 1000 घोड़े लेकर आए, गादी महाराज के पास दिए। अभी समस्या यह हो गई कि गादी महाराज को उनके कन्या का विवाह लगाना पड़ा रुचिक मुनि के साथ, नहीं तो क्या करते, कोई दूसरा चारा ही नहीं था। तो वहाँ पर सत्यवती और रुचिक मुनि का विवाह हो गया। उसके उपरांत कुछ दिनों बाद, कुछ समय के उपरांत सत्यवती और सत्यवती की माता भी दोनों एक साथ रुचिक मुनि को निवेदन करते हैं कि आप यज्ञ के द्वारा जो हविष्य प्राप्त होगा, प्रसाद प्राप्त होगा, उसके द्वारा आप संतति उत्पन्न करना चाहते हैं, हम जानते हैं। आप अपनी पत्नी को जो प्रसाद देंगे तो मेरे लिए भी एक प्रसाद तैयार करना। कौन बोलता है? रुचिक मुनि की सासू माँ गादी महाराज की पत्नी बोलती है, तो मेरे लिए भी कुछ आप यज्ञ का प्रसाद दे देना। तो ठीक है बोलते हैं। तो रुचिक मुनि यज्ञ में 2 अलग अलग खीर के पात्र बनाते हैं, एक ब्राह्मण मंत्रों से, दूसरा क्षत्रिय मंत्रों से। तो ब्राह्मण वाला स्वयं की पत्नी के लिए, सत्यवती के लिए, और क्षत्रिय वाला उनकी सासू माँ के लिए, सास के लिए। खीर का पात्र बाहर आया, उन्होंने रखा और अभी स्नान के लिए निकल गए। वो स्नान के लिए निकल गए, तभी उनकी सासू माँ के मन में आया, हो सकता है कि मेरी पुत्री के लिए जो हविष्य प्रसाद उन्होंने बनाया है वो ज़्यादा शक्तिशाली हो और मेरे लिए थोड़ा सा कम शक्तिशाली हो सकता है। समझ में आ रहा है? ऐसा उनके मन में आता है। तो अपनी पुत्री को समझाती है, देखो हम अदला बदली करेंगे, मेरा वाला आप खाओ और आपका वाला मैं खाऊंगी। तो पुत्री बहुत मासूम होती है, तो बोलती ठीक है ले लो मैया। तो अदला बदली करते हैं और दोनों खा लेते हैं। तभी तक रुचिक मुनि अभी तक स्नान ही कर रहे हैं उधर। वो स्नान करके आने के उपरांत जब उनको ये प्रसंग समझ में आता है कि ऐसे ऐसे अदला बदली हुई है, तो रुचिक मुनि बहुत क्रोधित होते हैं, बोलते ये क्या गड़बड़ कर दिया आपने। अभी आपको जो पुत्र होगा वो बहुत भयंकर क्षत्रिय होगा और उनको जो पुत्र होगा वो बहुत सज्जन सात्विक ब्राह्मण होगा। मैंने आपके लिए तो ब्राह्मण पुत्र दिया था, वो अपनी पत्नी को बोल रहे, और उनके लिए क्षत्रिय दिया था क्योंकि वो क्षत्रिय परिवार से है। प्रोपात बोलते उधर तात्पर्य में कि स्वाभाविक है पत्नी के प्रति ज़्यादा प्रेम होता है, ये मानसिकता के कारण ही ऐसा निवेदन उनकी सासू माँ ने किया था। तो सत्यवती अपने पति को शांत करती है, मुझे माफ़ करिए, मेरे से गलती हुई है, ऐसा हो गया वैसा हो गया।
तो उस समय रुचिक मुनि शांत हो जाते हैं मीठे वचनों को सुनकर और कहते हैं ठीक है, आपका पुत्र तो अच्छा ब्राह्मण रहेगा, लेकिन आपका पुत्र का पुत्र बहुत भयंकर क्षत्रिय होगा। तो उनके पुत्र हुए जमदग्नि ऋषि, सत्यवती और रुचिक मुनि के। और जमदग्नि ऋषि ने महाराज रेणु की पुत्री रेणुका के साथ विवाह किया। उनके कई सारे पुत्र हुए और आज के दिन उनको सबसे छोटा पुत्र प्राप्त हुआ जिनका नाम हुआ राम। और क्योंकि उन्होंने हाथ में परशु धारण करके कई सारे जो उद्दंड क्षत्रिय हो गए थे उनका संहार किया, लगभग 21 बार संहार किया, इसलिए उनका नाम हो गया परशुराम। श्री जयदेव गोस्वामी कहते हैं बहुत सुंदर रूप से, क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापम स्नपयसि पयसि शामित भवतापम केशवद्रीता भृगुपति रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। बहुत विस्तृत लीला है परशुराम जी की, चिरंजीव में से एक है, 7 चिरंजीव में से अभी भी अस्तित्व में है वो। उनके बारे में बहुत सारी लीलाएं हैं, कैसे उन्होंने अपनी माँ का वध किया, और रामायण में भी उनका प्रसंग आता है, लेकिन हम ही आगे बढ़ना है, बहुत सारी लीलाएं हैं। ये वो आज का ही दिन है अक्षय तृतीया का, जिस दिन सुदामा विप्र भगवान श्री कृष्ण को मिलने के लिए द्वारिका धाम आए थे। वैसे तो 2 सुदामा है और एक श्रीदामा है। थोड़ा सा सुदामा जी के बारे में बहुत सारी गलतफहमियां हैं, उसके ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे। तो 2 सुदामा है, एक सुदामा वृंदावन धाम में है जो माधुर्य रस में सखा है, और जो ऐश्वर्य रस में है वो सुदामा जो कुछ टूटे चावल लेकर, पोहा लेकर के जो द्वारिका धाम गए थे, उनके बारे में आज चर्चा करेंगे। वो अलग सुदामा है। और एक श्रीदामा है, ये राधा रानी के भाई है, ये अलग है। ये तीनों अलग चरित्र है, तीनों अलग भक्त हैं। श्रीदामा सबसे घनिष्ठ है, उसके बाद वृंदावन के सुदामा, और उसके उपरांत ये पोहा लेके जाने वाले सुदामा। हमको तो एक ही सुदामा ज्ञात है। तो इनके बारे में कई लोगों के कई सारे भ्रांत धारणाएं हैं कि सबसे पहले वो बहुत गरीब थे, ऐसा है नहीं, वो बहुत धनवान थे। अरे जिनके सखा ही लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण हो, द्वारिकाधीश, वो व्यक्ति को हम गरीब बोल सकते हैं क्या? नमो अकिंचन वित्ताय निवृत्त गुणवृत्तये आत्मारामाय शांताय कैवल्य पतये नमः। कुंती महारानी कहती है नमो अकिंचन वित्ताय, आप तो उनके वित्त हो जिनके पास कोई किंचन नहीं है, कोई धन संपत्ति नहीं है। तो सुदामा जी बहुत धनवान थे भक्ति के रूप से। दूसरा एक और गलतफहमी, वो भिक्षा मांगते थे या माधुकरी करते थे। सुदामा जी कभी नहीं किए, वो अयाचक ब्राह्मण थे। जो भी टूटे फूटे चावल या पोहा लाया था उनके पत्नी ने लाया था पड़ोस के घर से। आप देखिए, पढ़िए भागवत में, उन्होंने कभी भीख नहीं मांगी। उनका यही विश्वास था कि भगवान मुझे ला कर देंगे। अयाचक ब्राह्मण थे वो। तो प्रश्न यह है, अगर भगवान के इतने घनिष्ठ पार्षद है, सखा है, मित्र है, इतने शुद्ध भक्त है, तो इतनी निर्धन कैसे? भगवान ने कुछ ध्यान क्यों नहीं दिया? इसके लिए पूर्व इतिहास है। जब कृष्ण, बलराम और सुदामा जी सांदीपनी मुनि के पाठशाला में उज्जैन में पढ़ रहे थे, तो उस समय एक बार सांदीपनी मुनि ने सबके लिए एक गृहपाठ दिया। गृहपाठ समझते? होमवर्क वो दिया। बोले कि कल आकर आप तीनों, सब विद्यार्थियों को दिया था, इन श्लोकों का उच्चारण करके दिखाइए, मुखोद्गत करिए और बोलिए मुझे। तो दाऊ दादा उन्होंने सब श्लोकों का उच्चारण किया ठीक से, उनको बख्शिश मिला। ठीक है, शाबाश बेटा, चलो आगे बढ़ो। और सुदामा जी के नंबर आया, सुदामा जी चलो आप बोलो। तो ये बोल नहीं पाए, इनको ये कंठस्थ हो नहीं पाया।
तो कृष्ण समझ गए, मेरा मित्र, मेरा सखा जो मेरे ऊपर इतना प्रेम करता है, ये बोल नहीं पाया तो इसको अभी कुछ दंड मिलेगा। मिलता ही ना। अभी का दुर्भाग्य विद्यार्थियों का कि शिक्षक अभी दंडित नहीं कर सकते, पता है आपको। करेंगे तो सीधा शिकायत होती है, पुलिस केस दर्ज हो जाती है। नहीं हुई तो माता पिता तो आके डांटते ही हैं, क्यों बोला मेरे बेटे को। हमारे ज़माने में ना 3G था ना 4G था, केवल पिताजी थे और गुरुजी थे, एक ही धप्पाट में सारा नेटवर्क आ जाता था। तो अभी का समस्या क्या है, शिक्षक लोग माता पिता अध्ययन के लिए कुछ बोलते नहीं, लेकिन जो सिलेबस है, अभ्यासक्रम इतना हेवी है, इतना ज़्यादा है कि मारने की ज़रूरत ही नहीं है, वो ऐसे मरे हुए हैं। आध्यात्मिक दृष्टिकोण, आप अगर अभ्यासक्रम के दृष्टिकोण से देखोगे तो बहुत भारी भरकम दिया है, बराबर। तो सांदीपनी मुनि इनको दंडित करने वाले होते हैं। सुदामा जी को कृष्ण जान गया, अभी गुरुजी इनको कुछ दंड दे देंगे, तो मैं भी गलत बोल देता हूँ, इनके साथ मैं भी दंड भुगतता हूँ। ये उनका प्रेम का पहला लक्षण है। तो कृष्ण हालांकि वेदों के रचयिता है, वेदेश्च सर्वैर अहमिव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव च अहम, सब वेदांतों की रचना उन्होंने की है, वेद की रचना उन्होंने की है, उन्होंने गलत ऋचाएँ बोल दी। तो सांदीपनी बोलते हैं, कृष्ण तुम दोनों को मैं दंडित करूँगा, क्या जंगल में जाओ और लकड़ी लेकर आओ। तो ये दंड सुबह सुबह जैसे हमारे कक्षा होती है ऐसे घोषित हुआ। ये सुना गुरु माता ने, तो उन्होंने सोचा अभी बच्चे जंगल में जाएंगे, कब क्या खाएंगे पता नहीं, दिन भर भूखे रहेंगे। उस समय ऐसा कुछ पार्सल पे नहीं था, सैंडविच ये वो सब, क्या करेंगे। वैसे भी सांदीपनी मुनि एक ब्राह्मण थे, और एक था ब्राह्मण वो बहुत गरीब था, घर में कुछ था ही नहीं, केवल कुछ चने थे। तो गुरु माता ने वो चने छिपा के रख दिए, किसी को नहीं दूंगी, मैं कृष्ण और सुदामा को दूंगी, वो लेकर जाएंगे और उधर खा लेंगे। उतने में क्या हुआ, दुर्वासा जी आए। दुर्वासा नाम की तरह ही दुर्वासा है, उनका नाम ही उसी तरह से बना है, दुर्वासा। उनके पास किसी को वास करने की इच्छा नहीं होती, दुर्वासा, दूर ही रहते थे सब लोग। पास में जाएंगे तो कुछ ना कुछ परेशानी हो ही जाती थी। दुर्वासा जी आए, बोले भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। अभी घर में कुछ नहीं था, एक था ब्राह्मण बहुत गरीब था, अभी घर में कुछ नहीं है। वो आकर बोलती है, हे ऋषिवर घर में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। आंखें बंद करके देखते, कुछ चने थे जो कृष्ण और सुदामा के लिए रखे थे, कुछ नहीं है। और मन में बोल देते, अभी वो भी ब्राह्मण की पत्नी है, उसको भी शाप देने के लिए उनको संकोच होता है। वो बोलते हैं जो भी ये चने खाएगा, मन में बोलते हैं, वो हमेशा हमेशा दरिद्र ही रहेगा, कुछ नहीं है ना उसके पास, कुछ नहीं रहेगा। और ये जो श्राप है वो सुदामा जी जान लेते, क्योंकि वो मन में बोलते हैं और थोड़ा सा हल्का आवाज़ निकलता है उनके मन में, जैसे कुछ लोग गायत्री करते हैं उस प्रकार से। और वो ये सुन लेते सुदामा जी, कृष्ण को पता नहीं है, गुरु माता को भी पता नहीं है। और गुरु माता वो चने बांध करके पोटली देती है कृष्ण के पास, बोलते कृष्ण आप लकड़ी लेने जाओगे, वहाँ पे देर हो सकती है, भूख लगेगी तो ये चने खा लेना, दोनों मिल आपस में मिल बांट कर खा लेना। अभी सुदामा जी के मन में ये चिंता है कि कृष्ण खाएंगे तो कृष्ण को शाप लगेगा, ये सोच रहे सुदामा जी, उनको बहुत चिंता है। और कृष्ण के पास पोटली है, और कृष्ण बार सुदामा जी सोच रहे थे कैसे मैं ले लूँ इससे। तो जब सूखी लकड़ी निकालने के लिए कृष्ण पेड़ पर चढ़ रहे थे, तो सुदामा बोलते वो पोटली मेरे पास दे दो। तो वो चने की पोटली लेते हैं, कृष्ण ऊपर चढ़े हुए रहते हैं, तो कृष्ण के जानने बिना ही गुप्त रूप से सारे चने सुदामा जी खा लेते। तो कुछ लोगों को ऐसी गलतफहमी है कि क्योंकि कृष्ण के हिस्से के भी चने खाए इसलिए सुदामा जी गरीब रहे, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। तो हुआ ऐसे क्योंकि उन्होंने कृष्ण को दुर्वासा जी के श्राप से बचाना था उनको, इसीलिए बोले कि मैं आजीवन दरिद्र रहूंगा चलेगा, लेकिन मेरा सखा, मेरा मित्र, मेरा सुहृद वो धनवान रहना चाहिए, वो सुखी समृद्ध रहना चाहिए। ये त्याग भावना से, देखो भक्ति का मतलब है त्याग करना, कुछ ना कुछ हमें छोड़ना पड़ता ही है। तो सुदामा जी ने अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया उधर कृष्ण के प्रसन्नता के लिए। और कृष्ण अंतर्यामी परमात्मा है, वो जानते हैं
इसीलिए तो सुदामा और कृष्ण की घनिष्ठ मित्रता थी, ये उसके पीछे का इतिहास है। सुदामा जी ने सारे चने खा लिए, फिर उसके बाद का इतिहास हम जानते हैं, भागवत में वर्णन है। गुरु सांदीपनी गुरु जो है वो खुद लालटेन ले करके जंगल में उनको ढूंढने के लिए आते हैं, क्योंकि बारिश में दोनों फंसे हुए रहते हैं। और फिर उसके उपरांत दोनों अपने गुरुकुल में वापस आते हैं। कृष्ण अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद मथुरा चले जाते हैं, और सुदामा जी वो श्राप के कारण कोई धन उनके पास रहता ही नहीं है। बार बार वापस उनकी गृह मंत्री, उनकी पत्नी बोलती है कि आप जाओ ना, आपके सखा अगर कृष्ण है, इतने धनवान है, ये है वो है, तो उनसे क्यों मांगते क्यों नहीं। सुदामा जी का स्वभाव अयाचक था, किसी को कुछ मांगते नहीं थे, वो कुछ नहीं मांगते थे। वो जानते थे कि मैं दरिद्र क्यों हूँ, अगर भगवान चाहेंगे तो दे देंगे ना, मांगने की क्या ज़रूरत है, ये उनकी भावना थी। लेकिन उनके संतान पत्नी वगैरह कई बार भूखे उनको सोना पड़ता था। उनके पत्नी के आग्रहास्तव बहुत उन्होंने उनको अनुनय विनय अनुरोध किया, तो वो सुदामा जी निकले, और आज के अक्षय तृतीया के दिन वो द्वारिका धाम में पहुँचे। और उसके उपरांत की लीला हम जानते हैं। वो जो चावल लेके आए थे, वो चावल उनके पत्नी ने पड़ोस के घर से लाए थे, पृथक तंडुला। सुखदेव गोस्वामी लिखते टूटे हुए चावल, बहुत स्पेसिफिक वर्णन है, विशेष वर्णन है। पृथक तंडुला, चावल भी बासमती के नहीं थे या अक्खा चावल भी नहीं था, पृथक तंडुला, टूटे हुए चावल लेके आए थे। और हम जानते हैं कृष्ण उनका पाद प्रक्षालन करते हैं, और उनकी ज़बरदस्ती उनकी पोटली में हाथ डालते हैं। पहली मुट्ठी खाते हैं, दूसरी मुट्ठी खाते हैं, तीसरी मुट्ठी खाने वाले होते हैं, लेकिन रुक्मिणी माता रोक लेती है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि रुक्मिणी ने इसीलिए रोका, अगर कृष्ण खाएंगे तो उनके बदहजमी हो जाएगी पेट में। नहीं, ऐसा नहीं। आचार्यगण कहते हैं कि इसके लिए उन्होंने रोका नहीं, रुक्मिणी माता ने इसलिए रोका था, अगर तीसरा भी खाएंगे तो ये ब्राह्मण के दासी मुझे बनना पड़ेगा, इसके लिए रुक्मिणी माता बोलती है भगवान बस हो गया, अभी एक मुट्ठी खाने से आपने उनको पूरा स्वर्ग लोक का, दूसरी मुट्ठी खाने से पूरा पाताल लोक का ऐश्वर्य दे दिया, ये तीसरा भी खाएंगे तो उसके घर में पानी भरना पड़ेगा मुझे। तो ये प्रेम था रुक्मिणी माता का, इसलिए उनको रोका। और उसके उपरांत भगवान द्वारकाधीश ने सुदामा जी को सारा ऐश्वर्य दे दिया। वो कुछ मांगे नहीं, आखिरी तक मांगे नहीं। भागवत में तो वर्णन नहीं कहाँ पर उन्होंने मांगा है, मांगे नहीं, वो अयाचक ब्राह्मण थे। वो जो दिन है वो अक्षय तृतीया का दिन था। अक्षय तृतीया के दिन कुबेर को देवताओं का खजांची बनाया गया। कुबेर जो है वो अक्षय तृतीया के दिन ही खजांची बने हैं। और यही अक्षय तृतीया के दिन पांडवों को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था। जब युधिष्ठिर महाराज वनवास के लिए निकल गए तो उनके साथ कई ब्राह्मण थे, और उनको कैसे खिलाए। चक्रवर्ती सम्राट युधिष्ठिर महाराज, धर्मराज कोई ब्राह्मणों को खिला नहीं पाएंगे, ये उनको बहुत खेद था मन में। तो युधिष्ठिर महाराज ने तपस्या की, पानी में एक पैर पर खड़े होकर के सूर्य नारायण की आराधना की। सूर्यदेव प्रसन्न हो गए, उन्होंने आज के दिन द्रौपदी के पास एक अक्षय पात्र दिया। जब तक द्रौपदी नहीं खाएगी तब तक उसमें से अनगिनत मात्रा में भोजन की प्राप्ति कर सकते थे। और हम वो लीला जानते हैं कैसे दुर्वासा जी वापस आते हैं अपने हजारों शिष्यों को लेकर। कामवन की लीला है वृंदावन में। और युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज है, आए हुए अतिथियों को बोलेंगे ना कुछ खा के जाओ। अभी घर में तो कुछ नहीं, द्रौपदी खा चुकी है। तो उनको बोलते आप नहा के आइए, वो नहाने के लिए जाते। कुछ लोग बोलते यमुना में गए थे, कुछ लोग बोलते विमल सरोवर में गए थे। हजारों शिष्य के साथ वो गायत्री कर रहे हैं। कृष्ण उसी समय आते हैं क्योंकि द्रौपदी बुलाती है, और कृष्ण भी बोलते हैं कुछ खाने के लिए है। तो द्रौपदी बोलते पहले तो ये ब्राह्मण को खिलाने के लिए कुछ नहीं था, अभी मेरा भाई कृष्ण इसको भी कहाँ से लाऊं खिलाने के लिए, उसको और डबल दुख होता है। कभी कभी भक्ति में ऐसा होता है, भक्ति चालू करते हैं कुछ टेंशन कम करने के लिए, संकट कम करने के लिए, और हम देखते हैं डबल आने लगता है, दोगुना हो जाता है ना। कृष्ण जन्मे तभी तो पूतना आई, शकटासुर, धृणावर्त, आगासुर, बकासुर कब आए, उसके पहले तो हम वर्णन नहीं पाते। तो उसके पहले थोड़ा शांति थी
भक्ति चालू करेंगे तो संकट हो सकता है शुरू में दुगुना हो जाए, जब तक आप तीव्रता से जप नहीं करेंगे तब तक। तो कृष्ण कहते देखो उस अक्षय पात्र के नीचे कुछ रहेगा, तो कुछ प्रसाद का कण बाकी था, वो कृष्ण उसको पाकर संतुष्ट हो जाते। यस्मिन तुष्ट है जगत तुष्ट है। कृष्ण डकार दे देते। जैसे कृष्ण डकार देते तो यहाँ पर यमुना जी में स्नान करने वाले दुर्वासा एंड कंपनी सब लोगों के मुंह से गायत्री नहीं डकार आने लगी। वो जो भी मंत्र मन रहे थे बोल रहे थे गायत्री का, वो डकार आने लगा उसमें बीच में। गुरुदेव क्या हो गया, ओम जो भी बोलने लगे गुरुदेव। तो कृष्ण बोलते भीमसेन को, भीमसेन गदा ले लो हाथ में और जाओ दुर्वासा को खाने के लिए बुलाओ। भीमसेन बोलते भगवान क्या है, घर में कुछ नहीं है, जो एक कण था वो भी खा लिया आपने, अभी तो क्या दुर्वासा को शाप देने के लिए बुलाएंगे क्या? मैं बोल रहा हूँ ना, जाओ। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, जो भगवान बोले वो करना, उसको बोलते भक्ति। अर्जुन ने बोला उठाओ धनुष मारो बाण, और यहाँ पर बोलते चलो जाओ उनको बुला के ले आओ, जाते समय गदा लेके जाओ हाथ में। इतना विश्वास था भीमसेन का कृष्ण के ऊपर, घर में कुछ नहीं फिर भी दुर्वासा को बुलाने के लिए गए। बहुत मुश्किल बात है, दुर्वासा जी आएंगे और खाने के लिए कुछ नहीं मतलब श्राप ही देंगे, लेकिन पूरा पूरा विश्वास था, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, पूरा विश्वास था। और गए गदा लेकर, बोले दुर्वासा जी चलो कितनी देर गायत्री करोगे, चलो चलो धर्मराज ने आपके लिए सारा भोजन का प्रबंध कर दिया है, चलो। तो दुर्वासा जी अपने शिष्यों को बोलते देखो देखो देखो, ये धर्मराज अपने वचन का पक्का है, इसने सचमुच में प्रबंध किया होगा। और ये भीमसेन आ रहा है, अगर हम अभी नहीं गए तो मुश्किल हो जाएगा, पहले से हमारा पेट भर गया है, अगर कुछ खाएंगे नहीं तो मुश्किल में आएंगे हम। मुझे याद है अम्बरीश महाराज के प्रसंग में मैंने ऐसे कुछ गड़बड़ उटपटांग चीज़ की थी, द्वादशी के दिन वो कुछ खाने गया था, मैंने कुछ कृत्या या कुछ राक्षसी निर्माण किए थे, पूरे ब्रह्मांड का छोड़ो पूरे वैकुंठ का चक्कर लगाना पड़ा। अहो अनंत दासा नाम कह के जब मैं अम्बरीश महाराज के चरणों में गिरा तभी मेरा उद्धार हो गया। इन वैष्णव के फंदे में कभी नहीं पड़ने का, चलो भागो इधर से, दुम दबा के 9-2-11 हो गए वो लोग, सब लोग भाग गए वहां से। वो अक्षय पात्र की लीला है, वो अक्षय पात्र आज पांडवों को मिला था। ये सुंदर लीला कामवन में वर्णन है। यही अक्षय पात्र अभी उडुपी में रखा गया है, पता है आपको, और आज के दिन उसको उल्टा रखा जाता है, उसको अपसाइड डाउन किया जाता है। उडुपी धाम में आप जाओगे वहाँ पर है, आज भी वही अक्षय पात्र है। अभी तो केवल 10 हो गए और 14 बाकी है। आज ही बद्रीनाथ भगवान के दर्शन खुलते हैं। दक्ष प्रजापति के 16 कन्याओं में से 13 कन्याओं का विवाह धर्मदेव से होता है, और उसमें से जो मूर्ति थी और धर्मदेव, इनके पुत्र के रूप में बद्री विशाल भगवान प्रकट हो गए दुर्दम असुर को मारने के लिए। ये दुर्दम असुर को सहस्त्र कवच थे और एक कुंडल था। एक कोई व्यक्ति उसको कवच तोड़ना चाहेगा तो 100 साल तपस्या करना पड़ता था, और फिर तोड़ेगा तो मर जाएगा, मतलब आ बैल मुझे मारा ऐसा हो गया ना। 100 साल तपस्या करो और तोड़ो फिर मरो, किसने बोला है? कोई उसके फंदे में पड़ता ही नहीं था, इसलिए बहुत शक्तिशाली बन गया था। तो जब देवी देवताओं ने भगवान को निवेदन किया तो नरनारायण ऋषि धर्मदेव और मूर्ति के रूप में प्रकट हुए बद्रीनाथ धाम में। क्यों वहाँ? क्योंकि वहाँ पर अलकनंदा नदी के किनारे कोई अगर एक दिन की तपस्या करे तो 100 साल तपस्या करने का फल मिलता है। कृष्ण बहुत चालाक है। तो एक बार नर तपस्या करते थे, बाण मारते थे, मूर्छित हो जाते थे, कवच गिरता था, कृष्ण मंत्र बोलते थे उसको उठाते थे, और नारायण मारते थे वो मूर्छित हो जाते थे। ऐसे एक दूसरे को बाण मार मार के 999 कवच गिरा दिए। एक कवच और कुंडल बच गया तो दुर्दम भाग गया सूर्यलोक पर, और वही दुर्दम सूर्यलोक पर जो था, यहाँ पर कुंती देवी प्रार्थना करने लगी। सूर्यदेव को ऐसा लगा कोई मर्डर, कोई आतंकवादी अपने घर में आया तो क्या करेगा, यजमान भगाएगा ना वहाँ से। तो सूर्यदेव ने जल्दबाजी में ले लो कुंती मांग रहे दे दो इसको। वही कर्ण बन के जन्म हो गया उसका, इसलिए उसको कर्ण को जन्म से ही कवच और कुंडल था। प्राय भारत में कई सारे तथाकथित अध्यात्मवादी लोग या विद्वान लोग जो है वो कर्ण के लिए झूठी सहानुभूति रखते हैं। कर्ण ने क्या अपराध किया, क्या गलती थी कर्ण की, इतनी बड़ी गलती थी, उसके पीछे बहुत बड़ा इतिहास है।
ऐसी झूठी सहानुभूति दिखाने से कुछ फायदा नहीं होगा। एक खलनायक था, कर्ण नायक नहीं था, उसके पीछे इतना बड़ा इतिहास है। और आज के दिन उस भगवान बद्री विशाल की दर्शन, उनका दर्शन आज प्रारंभ होता है, उनकी आरती प्रारंभ होती है। पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभतम, निकट गंगा बहत निर्मल बद्रीनाथ विश्वंभरम, श्री बद्रीनाथ विश्वंभरम, शेष सुमिरन करते निशिदन धरत ध्यान महेश्वरम। बहुत सुंदर भगवान की आराधना आज से प्रारंभ होगी। दिवाली को भगवान का दर्शन बंद होता है, दिवाली से लेकर आज तक देवी देवता और ब्रह्मा जी आके आरती करते हैं। और उस दिवाली के समय जो दिया लगाया था आज भी आपको दिखाई देगा। आज के दिन जो भी सौभाग्यशाली जीव बद्रीनाथ का दर्शन करेंगे वो देवी देवताओं के पूजित फूल और दिया का दर्शन कर सकते हैं। आज बहुत भीड़ होती है बद्री विशाल भगवान के दर्शन के लिए। वैसे तो बहुत सारा महिमा है वहाँ का। बद्री मतलब लक्ष्मी, और नारायण सन्यासी के योगी के रूप में आए थे। लक्ष्मी योगी के साथ क्या करेगी, इसीलिए बोले आप मत आना। तो लक्ष्मी देवी बद्री वृक्ष के रूप में आई और उसके नीचे श्री नारायण ध्यान करे, इसलिए उनका नाम हुआ बद्रीनाथ। एक बार प्रहलाद महाराज, इन्होंने प्रार्थना की थी भगवान को, हे भगवान मेरे बाबा को और मेरे काका को जिसने मारा उनका मुझे एक साथ दर्शन करना है। तो बाबा को किसने मारा? प्रहलाद महाराज के। पिता को किसने मारा? नरसिंहदेव भगवान। और काका को किसने मारा? वराहदेव। वो बोले भगवान दोनों को एक साथ दर्शन करना है। तो दोनों एक साथ प्रकट हुए, जिसका नाम है जियाड़ नरसिंह, जो आज भी है दक्षिण भारत में। आप उनका दर्शन कर सकते हो। पूरे दिन के 360 दिन, 59 दिन, साल के 359 दिन चंदन से लेपित रहते हैं विग्रह। आज के अक्षय तृतीया के दिन उनका चंदन निकाला जाता है। निज रूप दर्शन एक ही दिन होता है, बहुत भीड़ होती है। ये प्रहलाद महाराज ने निवेदन किया था इसीलिए। और ऐसा वर्णन है जो 9वें स्कंद में ऐल या पुरुराव राजा थे और उर्वशी थे, इन्होंने ये अभी जो मंदिर है उसका कुछ अंश तक निर्माण पुरुराव और उर्वशी ने किया था। और बाद में जाके उसका जीर्णोद्धार होके बड़े बड़े राजाओं ने उसका निर्माण किया है। तो ये जियाड़ नरसिंह का आज पूरा दर्शन, निज रूप दर्शन का दिन है। और यहाँ पर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु भी आए थे। कविराज गोस्वामी इसका सुंदर वर्णन करते हैं। ओम श्री नरसिंह जय जय श्री नरसिंह, प्रह्लादेश जय पद्म मुख पद्म भृंग, ऐसा स्तुति स्तवन करके चैतन्य महाप्रभु जियाड़ नरसिंह को प्रसन्न करते हैं। व्यासदेव जी महाराज महाभारत की रचना आज के दिन ही करते हैं। महाभारत में कुल मिलाकर 1 लाख श्लोक है। हमारा महाभारत अलग अलग प्रकार के महाभारत है, अलग अलग प्रकार के। जैसे ब्रह्मा जी का रामायण 1 अब्ज, पता नहीं अभी 10 बिलियन 1 बिलियन वर्सेस का है। अभी आप हिंदी में उसको अनुवादित कर लो। और हमारा रामायण 24,000 श्लोकों का। ऐसे कैसे? यही रामायण वो भी रामायण। अभी मोबाइल में होता है ना 16 GB 32 GB 64 GB 128 256 500 GB। हर एक का अंडरस्टैंडिंग का कैपेसिटी अलग है। ब्रह्मा जी का पूरा शरीर ही मेंदु तत्वों से बना है, बुद्धि तत्वों से बना है, तो उनका उतना था, वो समझ पाए। तो महाभारत भी अलग अलग प्रकार के है। यमराज का भागवतम 1 लाख श्लोकों का है, हमारा 18,000 श्लोकों का है। तो इस महाभारत में 8,000 कूट श्लोक है जो भगवान व्यासदेव ने गणेश जी को बताया। क्योंकि गणेश जी बताए नहीं ऐसा नहीं, मैं रुकना नहीं चाहिए, आप बोलते जाओ। व्यासदेव बोले पूरा समझ लेने का, स्वीकार करने का, फिर आगे बढ़ने का। तो फिर वो कूट श्लोक डाले, 8,000 कूट श्लोक है उसमें। ऐसे कौन सी चीज़ है वो भगवान को झूठी अर्पण की जाती है? कोई झूठन हम अर्पण करते हैं? गाय का दूध जब बछड़ा पीता है तभी तो जाकर के हम निकाल करके भगवान को अर्पण करते हैं। ऐसे ऐसे श्लोक डाले गणेश जी, ऐसा ऐसा सोचते थे। क्या ऐसी कौन सी चीज़ है? ऐसे कई सारे श्लोक है, लगभग 8,000 श्लोक है। तो ये महाभारत की रचना आज के दिन हुई थी। एक बार आदि शंकराचार्य किसी गृहस्थ के घर में आए। गृहस्थ बहुत गरीब था। उन्होंने पूछा क्या कारण है आपके दुख का? बोले मैं बहुत दरिद्री हूँ। तो आदि शंकराचार्य ने लक्ष्मी देवी को बोला इसको धन देना कुछ। उनका डायरेक्ट एक्सेस था।
इनको कुछ धन देना। बोले बहुत पापी है, पिछले जन्म में बहुत धनी थे, कुछ दान धर्म नहीं किया, मैं नहीं दूंगी। तो वहाँ पर लक्ष्मी देवी को प्रसन्न करने के लिए शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र की रचना की। वो आज का ही दिन था। विशेष करके हमारे लिए भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है, वो जो रथ है आज के दिन बनना प्रारंभ होता है। उसकी महिमा 2-3 घंटा चल सकती है, वो रथ की महिमा। दक्षिण भारत में कुंभकोणम नामक एक स्थान है, वहाँ पर गरुड़ वाहन का उत्सव शुरू होता है। आज लगभग 12 विग्रह है विष्णु के, चक्रपाणी, सारंगपाणी इत्यादि इत्यादि। वो गरुड़ पर आरूढ़ हो करके पूरे परिसर में पंचक्रोशी में शोभा यात्रा निकलते हैं भगवान की। श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में विजय ध्वज तीर्थ का, ये महान आचार्य मध्वाचार्य संप्रदाय के, उनका वर्णन करते हैं, उनको उद्धृत करते हैं कई सारे तात्पर्य में। तो ये विजय ध्वज तीर्थ जो है वो उडुपी के पेजावर मठ के छठे आचार्य थे 15वीं सदी में। उनका आज तिरुभाव दिन है। इन्होंने श्रीमद् भागवत की टीका लिखी है, तात्पर्य लिखा है। प्रभुपाद उनका उदाहरण देते हैं। वृंदावन में उनकी समाधि है कण्व तीर्थ के पास। तो ये विजय ध्वज तीर्थ, इनका भी आज तिरुभाव दिवस है। बहुत ही प्रभावशाली आचार्य थे। खास करके जो लोग वृंदावन जाते हैं, जाके आए हैं, उनके लिए आज बांके बिहारी भगवान के चरण दर्शन होते हैं। इसीलिए वृंदावन में 2 दिन से यातायात के सारे नियम बदल गए। इतनी भीड़ होती है, इतनी भीड़ होती है। और अभी आते मुख्य विषय पर, गौड़ी वैष्णव के चंदन यात्रा। तो वर्णन है, भगवान जगन्नाथ जी ने इंद्रद्युम्न महाराज, इनको आदेश दिया था कि ये वैशाख महीना में, ग्रीष्म ऋतु में बहुत तप्त ऐसा दाह होता है मेरे शरीर को, आप मेरे को पूरा चंदन का आलेपन करिए। तो भगवान के पूरे शरीर में चंदन का आलेपन किया जाता है। और ऐसा वर्णन है कि भगवान के जो उत्सव विग्रह है विजय गोविंद, ये बाहर निकलते चंदन पहन करके, और मंदिर से निकल करके सरोवर तक जाते, नरेंद्र सरोवर, इसको कहते हैं चंदन यात्रा, भगवान की चंदन यात्रा। और वो नौका में जाके विहार करते, नौका विहार, बोटिंग। चैतन्य चरितामृतकार श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते कैसे चैतन्य महाप्रभु ने राधा विजय गोविंद जगन्नाथ की चंदन यात्रा महोत्सव में भाग लिया। बहुत सुंदर वर्णन है, बहुत विस्तृत वर्णन है। भगवान वहाँ पर जल क्रीड़ा भी करते हैं, वाटर पास टाइम्स, काया नाम का एक खेल है, वो वहाँ पर खेले थे, मतलब एक दूसरे के ऊपर पानी उछालते थे। ये जगन्नाथ की चंदन यात्रा में ही हुआ था। और हम लोग जानते हैं कैसे माधवेंद्र पुरी ने गोपाल जी का स्थापना की थी, गोपाल जी की प्राण प्रतिष्ठा या उनका अभिषेक महोत्सव किया था गोवर्धन में। और उनको भी बहुत गर्मी हो रही थी, तो उन्होंने बोला जगन्नाथपुरी से चंदन लेके आओ, क्योंकि जगन्नाथ के लिए चंदन लगता ही था, यहाँ पे चंदन यात्रा होती है, तो लेके आओ। तो माधवेंद्र, वहाँ पर एक आचार्य बोलते हैं, माधवेंद्र पुरी ने सब कुछ अभी स्थापित किया था, हजारों शिष्य बन गए थे। कविराज गोस्वामी जी लिखते हैं इस तरह से गोपाल के हजारों गाय हो गई, क्योंकि हर एक आके गाय देता था। तो बहुत बड़ा साम्राज्य माधवेंद्र पुरी का प्रस्थापित हो गया था। किसी एक शिष्य को बोल सकते थे तुम जाकर लेके आओ, स्वयं माधवेंद्र पुरी गए, क्योंकि गोपाल जी ने उनको बोला था। और ये आज की बात नहीं, आज हम कोई भी फ्लाइट का टिकट, ट्रेन का टिकट लेकर के जाएंगे, पहले से ही रहने का व्यवस्था करेंगे, 2-3 जगह पे स्टेशन पे बोलेंगे मैं आ रहा हूँ, प्रसाद लेके आओ, हाँ ये भोगी नंबर है कि नहीं। लेकिन माधवेंद्र पुरी चले गए, मुगल साम्राज्य था उस समय, कुछ पैसा नहीं, कोई मददनीश नहीं है, कोई नहीं, फिर भी आए। और हम लोग जानते हैं कैसे खीरचोर गोपीनाथ के पास आए। और खीरचोर गोपीनाथ का इतिहास तो बहुत बड़ा है। जब रामचंद्र सीता मैया के साथ वनवास में आए थे, सीता मैया को वो जगह बहुत रमणीय लगा, इसीलिए उस जगह का नाम है रेमुना। और सीता मैया पूछती है आप द्वापर युग में किस रूप में आओगे, तो रामचंद्र ने धनुष के नोक से एक पत्थर में अपना रूप बनाया गोपीनाथ का, वही है खीरचोर गोपीनाथ। और उन्होंने ब्रह्मा जी को सेवा के लिए दिया, फिर वो परंपरा से उधर ही रहा, ब्रह्मा जी ने अपने शिष्यों को दिए। और जब इंद्र का पुत्र जयंत आया था सीता मैया के चरणों को स्पर्श करने के लिए, तो उधर ही आया था।
तो रामचंद्र ने एक बाण से, अपने बाण से, उसी बाण के नोक से उसका एक आँख खराब कर दी थी। कौवे के रूप में आया था, इसलिए कहा जाता है कौवे का एक आँख को दिखाई देता है, दूसरे आँख को दिखाई नहीं देता। और ये खिरचर गोपीनाथ को माधवेंद्रपुरी ने चंदन लगाया। बाकी सब लीला तो हम जानते हैं कैसे खिरचर गोपीनाथ थे, पहले राधा गोपीनाथ थे, बाद में खिरचर गोपीनाथ हो गए, ये हम लोग जानते हैं, सुना है हमने। वृंदावन के 7 गोस्वामी मंदिरों में भगवान को चंदन लगता है आज के दिन, और हमारे इस्कॉन के सारे मंदिरों में आज के दिन भगवान को चंदन लगता है। मैं आप सभी दर्शनार्थियों को यहाँ पर जो है उपस्थित उनको निवेदन करूँगा कि 4:30 बजे तक रुकिए, नहीं तो जाकर वापस आइए। और जो भी यूट्यूब पे अभी सुन रहे उनको भी निवेदन है, बाद में भी सुनेंगे कि 4:30 बजे तक मंदिर में आइए और भगवान का चंदन आलेपित सुंदर श्री विग्रह का दर्शन करिए, ताकि हमारे जीवन में जो तप्त वासनाएं है, इच्छाएं है, संकट है, वो सब उनका शमन हो जाएगा। और खास करके और 2-3 घटनाएं हैं, मैं क्या बोलते हैं उसको, बहुत तेज़ी से बोल रहा हूँ, फास्ट फॉरवर्ड करके, क्योंकि समय होते जा रहा है। नंद बाबा हर रोज कोई ना कोई कथा सुनते थे। हरि कथा श्रवण करना नंद बाबा और यशोदा मैया का नित्य क्रम था। हम लोग कभी कभी भागवतम में आते, कभी कभी नहीं आते, क्योंकि कोई पूछता नहीं बराबर ऐसा है। लेकिन नंद बाबा रोज भागवत कथा में, भागवत क्लास में आते थे और गीता क्लास में बैठते थे। तो कई भी गंगा मैया की कथा सुनते थे, कभी हरिद्वार की कथा सुनते थे, कभी बद्री विशाल के। और नंद बाबा कथा हमारे जैसा नहीं सुनते थे, आधा नींद में आधा भूखे ऐसा नहीं सुनते थे। बाबा नंद महाराज ऐसा सुनते थे मानो अभी हो रही है, चलो। उन्होंने तुरंत पैकिंग किया, पूरा टिकट बुकिंग किया, ये किया, सब पैकिंग किया, बैलगाड़ी में डाल दिया सब सामान। लाला बोले बाबा हम कहाँ जा रहे हैं? बोले हम अभी प्रयाग का महिमा श्रवण किए हैं, प्रयागराज तीर्थराज है, वहाँ पर स्नान करने से व्यक्ति को भगवत धाम की प्राप्ति होगी, चलो लाला हम निकल जाते हैं। प्रयागराज इतना दूर, एक काम करते हैं 2-3 दिन बाद जाते हैं। तो अभी लाला की बात टालनी नहीं है, तो 2-3 दिन बाद जाना है। तो दूसरे दिन अक्षय तृतीया थी, आज का दिन था। तो बाबा आए नीचे, पावन सरोवर आप देखते, वहाँ पर आप नंदगांव में स्नान किए होंगे पावन सरोवर में। तो बाबा आए वहाँ पर देखते तो क्या, पावन सरोवर के किनारे के मिट्टी में एक बहुत काला कलुटा निषाद राज जैसा कोई व्यक्ति मिट्टी में लोटपोट हो रहा है। और वो पावन सरोवर में स्नान करता है, मिट्टी में लोटपोट होता है बार 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 बार। अरे तू क्या पागल है क्या, ऐसा क्यों कर रहा है? तू कौन है? मैं प्रयागराज, पूरी दुनिया भर के लोग आते हैं और मेरे अंदर सारे पाप निःसृत कर देते हैं, छोड़ देते हैं। तो मैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए इस पावन सरोवर में और व्रज रज में नहाने के लिए आता हूं बाबा। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। तो बाबा ने पूरा टिकट कैंसिल किया, पूरा यू टर्न लिया, बोले हम नहीं जाएंगे लाला, इधर ही बैठेंगे। वो दिन आज का है, अक्षय तृतीया का दिन है, और हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि शिला प्रभुपाद, आप अगर प्रभुपाद लीलामृत का वो अध्याय खोल के देखेंगे झांसी का, वहाँ पर प्रभुपाद कितना संघर्ष करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं। ना अपने ग्रह कार्यों से कुछ उनको लाभ हो रहा था, उनके रिश्तेदारों से कुछ उनको मदद मिल रही थी, ना उनके गुरु बंधुओं से उनको कुछ मदद मिल रही थी, ना उनके पड़ोसियों से, किसी से उनको कुछ मदद नहीं मिल रही थी। फिर भी अकेले ही वो प्रयास कर रहे थे, निष्किंचन रूप से प्रयास कर रहे थे। किसी तरह से झांसी में उनको ये के.एम. मुंशीलाल, उस समय के राज्यपाल थे उत्तर प्रदेश के, उनकी कोई जगह मिल गई झांसी में, गांव के बाहर सिपरी रोड में। और उन्होंने कुछ उसका उनके सचिव के साथ बातचीत करके उसका व्यवहार भी फिक्स कर दिया, निश्चित कर दिया, ज़मीन उनको दे देंगे करके। और मुंशी की पत्नी आई, उनके साथ एक चंद्रमुखी थी। उन्होंने एक महिला सम्मेलन आयोजित किया और उनका महिला संगठन खड़ा करना था। और उन्होंने सोचा यही जो है भवन, जो प्रभुपाद रह रहे थे, सन्यासी रह रहे, यही हम ले लेंगे। तो ये चंद्रमुखी ने सुझाव दिया मुंशी की पत्नी को, और ये चंद्रमुखी तो आई, लेकिन प्रभुपाद के लिए ज्वालामुखी साबित हुई वो, क्योंकि प्रभुपाद की इतने सालों की मेहनत, प्रभुपाद इतना प्रयास कर रहे थे, वो विफल हो गए।
जो कोई भक्त प्रभुपाद लीलामृत का झांसी का संघर्ष और दिल्ली का संघर्ष पड़ेगा, अगर उसके आंखों में आंसू नहीं आएंगे ना, तो समझ लेना उसका हृदय पत्थर का है। तदश्म सारम हृदयम बतेदम। क्योंकि इतना संघर्ष किया है प्रभुपाद ने यह हमारे उद्धार के लिए। झांसी का संघर्ष पढ़ के श्रवण करके तो आंखों में आंसू आना ही चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं उधर कि अक्षय तृतीया, एग्जैक्टली मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ, तारीख है उसका कि 16 मई। हाँ, बहुत सुंदर प्रभुपाद का यह है। प्रभुपाद अपना जो उनका हस्तपुस्तिका बनाते हैं, ये संगठन क्यों खड़ा किया, लीग ऑफ डिवोटीज। वो लीग ऑफ डिवोटीज आज के दिन स्थापन किया था प्रभुपाद ने। ओम तत्सत अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत। अभी तक संन्यास नहीं लिया और प्रभुपाद भी नहीं है। फाउंडर एंड सेक्रेटरी, डेटेड एट झांसी द डे ऑफ अक्षय तृतीया द 16th of May 1953। तो प्रभुपाद को भी अक्षय तृतीया इतना महत्वपूर्ण लगा कि उनका जागतिक संगठन उन्होंने आज के दिन स्थापन किया था। और ये हुई आज तक हुई इतिहास की बड़ी बड़ी घटनाएं। खास करके आज अभी जो हो रहा है वर्तमान में, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र पाटना में राधा बांके बिहारी ललिता विशाखा के साथ उनका प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा है। पूरी दुनिया का उद्धार के लिए आज वो प्रकट हो रहे हैं। और सारी इस्कॉन के वर्तमान आचार्य वृंद वहाँ पर है। अभी जयपताका स्वामी महाराज, हिजोलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, लोकनाथ स्वामी महाराज और सारे समस्त वैष्णव वृंद वहाँ पर अभी राधा बांके बिहारी के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में है। तो अभी ये महोत्सव चल रहा है और उन सारे आचार्यों ने आज की तिथि का चयन किया था। तो इस प्रकार से अक्षय तृतीया जो है वो बहुत ही महान दिवस है। 3.5 मुहूर्तों में से पहला है चैत्र शुद्ध प्रतिपदा गुड़ी पड़वा, दूसरा है अक्षय तृतीया, तीसरा है विजयादशमी दशहरा और चौथा है बलि प्रतिपदा, जो दिवाली का दूसरा दिन, लक्ष्मी पूजन का दूसरा दिन, वो आधा मुहूर्त है। तो 3.5 मुहूर्त, ये इन दिनों में कभी पंचांग नहीं देखने का, शुभ अशुभ, सीधे अच्छे कार्य करना होता है। और भक्ति का कार्य सदैव अच्छा ही होता है। 24 घंटे लगे रहना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। धन्यवाद, हरे कृष्णा। तो लगभग समय हो गया है। तो अभी हम यहाँ पे दशावतार स्तोत्र गाएंगे सारे अवतारों के। इसके लिए जिसको भूख लगे वो प्रस्थान कर सकते हैं। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम, विहित वहित्र चरित्र मखेदम, केशवधृता मीन शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केश जय जग क्षितिर्हवे तव पृष्ठे, धरनि धरन किन चक्र गरिष्ठे, धरन केशवधृता कूर्म शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना, शशिनि कलंक कलेव निमग्ना,
केशवधृता शुकर रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। तव कर कमल वरे नखाम अद्भुत श्रृंगाम दलिता हिरण्यकशिपु तनुभृंगाम। तव केशवधृता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन, पदनख नीरजनित जन पावन। केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। क्षत्रिय रुधिरमये जगदपगत पापं, स्नपयसि पयसि शामित भवतापं। क्षत्रिय केशवधृता भृगुपति रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वितरसि दिक्षु वने दिक्पते कमनीयं, दशमुखमौलि बलिं रमणीयम्। केशवधृता राम शरीरा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। वह शिव पुष्पविशसे वसनं जलदाभं, हलहति भीतिमिलित यमुनाभम्। केशवधृता हलधर रूपा जय जगदीश हरे,
जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। निंदसे यज्ञ विधेर अहा श्रुति जातम, सदय हृदय दर्शित पशुघातम। केशवधृता बुद्ध शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जय जगदीश। म्लेच्छा निवाह निधने करियसि करवालम, धूमकेतुम इव किमपि करालम। केशवधृता कल्कि शरीरा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। श्री जयदेव कवेरिदमुदितमुदारं, शृणु सुखदं शुभदं भवसारम्। शृणु सुखदं शुभदं। केशवधृता दशविध रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा रस बिहारी, राधा रस बिहारी राधे। जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। जय गौरान्विताय, जय गौरान्विताय, गौरान्विताय जय गौरान्विताय। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। श्री अक्षय तृतीया महोत्सव की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की गौर प्रेमानंदे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग शांति से श्रवण किए।